a very good topic for our business community members. That is MSME subsidy benefit in Haryana. We have already discussed so many times and share our in a webinar, particularly for the topics of the subsidy benefits. देखिए जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं उनके लिए एक जो बिजनेस सब्सिडीज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही प्रोमिनेंट सब्जेक्ट है। और आज का जो इकोनॉमिक सिनेरियोज है जहां गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा फोकस है सब्सिडीज और इंसेंटिव्स पे, और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड ड्राइवन बेनिफिट्स बिजनेस कम्युनिटीज को दिए जा रहे हैं, तो हमारे साथ जो जितने भी बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं या जिनका हमें रिक्वेस्ट मिलता है कि सर हमें एमएसएमई सब्सिडीज के ऊपर आप एलोबरेट कीजिए, नॉलेज दीजिए, तो उसी ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए आज हम आपके साथ जो है एमएसएमई स्पेसिफिक बिजनेस सब्सिडी बेनिफिट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए थोड़ा सा बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर वेबिनार, आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ। वी आर वर्किंग as a business subsidy consultant in Haryana as well as other state also since 2008 onward. We are working particularly for the MSME, warehousing and agriculture based projects. So today we are going to discuss the MSME specific benefits in Haryana. जो पार्टिसिपेट्स अदर देन हरियाणा स्टेट से भी जो जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी ये उतना ही रेलेवेंट है जितना हरियाणा के बिजनेसमैन के लिए है, क्योंकि एमएसएमई डिपार्टमेंट जितने भी सब्सिडी बेनिफिट सिंक करता है वो थ्रू दियर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेनिफिट उनको भी मिलते हैं। हाँ, कुछ कंपोनेंट है या कुछ जो रेशियोज हैं उनके बेनिफिट्स की वो डेबिट हो सकती है। तो अगर अदर देन हरियाणा स्टेट से भी कुछ पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं तो उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट वेबिनार ये रहेगी। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि एमएसएमई सब्सिडीज हरियाणा है, ये हरियाणा एंटरप्राइज एंड प्रमोशन पॉलिसी 2020 के तहत इम्प्लीमेंट की जाती हैं। और हरियाणा का जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है, हरियाणा सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है, वो हरियाणा में जो एमएसएमई स्पेसिफिक सब्सिडी बेनिफिट है उनको इम्प्लीमेंट करता है। यानी अगर हमें हरियाणा सरकार से, अगर हम हरियाणा में कोई बिजनेस कर रहे हैं और हमें अपने बिजनेस पे सब्सिडी लाभ लेना है, तो हमें डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को अप्रोच करना होता है। उनका जो पॉलिसी नॉर्म्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली हमें अपने सब्सिडी क्लेम लाइन अप करने होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एमएसएमई होता क्या है, कि एमएसएमई यूनिट्स किनको बोलते हैं। जनरली बिजनेसमैन के माइंड में एक एमएसएमई वर्ड्स तो आता है, लेकिन उसको इसका बेसिक डिफरेंस पता नहीं होता कि सर एमएसएमई होती क्या है। देखिए एमएसएमई की जो फुल फॉर्म है वो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यानी जो बिजनेस कैटेगरीज हैं उनको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो माइक्रो यूनिट्स है। माइक्रो यूनिट्स उनको बोलते हैं जिनके अंदर प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है। यानी अगर प्लांट एंड मशीनरी का जो बिजनेस में हम सेटअप करते हैं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है, या आपकी जो टर्नओवर है यानी जो सेल्स है वो 5 करोड़ तक की रेंज में है, तो आपकी यूनिट माइक्रो यूनिट्स कहलाती है। और अगर आपके प्लांट में, अगर आपके बिजनेस में जो प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट अप टू 10 CR है, यानी 10 करोड़ तक की रेंज में अगर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है, तो आपकी यूनिट माइक्रो यूनिट न रह के स्मॉल यूनिट मानी जाएगी। या फिर आपका टर्नओवर अप टू 50 करोड़ तक की रेंज में है। तो यहाँ माइक्रो यूनिट और स्मॉल यूनिट में मैंने जो डिफरेंस बताया आपको। ऐसे ही जो मीडियम यूनिट्स है उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी की जो कॉस्ट है अप टू 50 CR तक। यानी अगर आपकी 10 करोड़ से अबाव अगर प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो आपकी यूनिट मीडियम यूनिट मानी जाएगी। या आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर और 250 करोड़ के नीचे, यानी 50 से 250 करोड़ के बीच के अंदर का टर्नओवर है, तो आपकी यूनिट मीडियम यूनिट्स मानी जाती है। अब ये जो डिफ्रेंशिएशन हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जितने बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट के पॉलिसीज में, वो इन यूनिट्स के अकॉर्डिंगली के लिए ये है, मीडियम यूनिट्स के लिए ये बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले, कई बार बिजनेस एज ए बिजनेसमैन आपको ये पता होना चाहिए कि हमें ये तो ध्यान रहता है कि सर हम एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, लेकिन ये ध्यान नहीं रहता कि हमारी यूनिट
कौन सी कैटेगरीज में क्लासिफाइड होती है, तो अकॉर्डिंगली आपको सब्सिडी बेनिफिट मिलते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन मैंने आपके साथ शेयर की। अब जो है मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 हमारा, जो अभी हम मार्च में चल रहे हैं, 31 मार्च को ये समाप्त हो जाएगा। तो इट इज ए वेरी राइट टाइम टू क्लेम सब्सिडी बेनिफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। जैसे अभी 22-23 हमारा 31 मार्च को एंड हो जाएगा, तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम जोन है ये, कि हम अपनी सब्सिडी की प्लानिंग अच्छे से करें। तो जितने बिजनेस कम्युनिटीज मैन हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए प्लानिंग नहीं की है, तो इट इज ए राइट टाइम टू क्लेम अ सब्सिडी बेनिफिट, जो आपके बिजनेस पे एलिजिबल हो रहे हैं। तो उसकी प्लानिंग करने का, जैसे फाइनेंशियल ईयर में हम अपने अकाउंट्स की प्लानिंग करते हैं, बैंकिंग की प्लानिंग करते हैं, तो हमारा यहाँ फोकस ये भी है कि आप अपने बिजनेस में सब्सिडी प्लानिंग भी जरूर कीजिए। अ- अब हम थोड़ा सा जो एमएसएमई यूनिट्स हैं, उनको सब्सिडी प्लानिंग के पर्पज से थोड़ा सा दो कैटेगरीज में हम डिफरेंशिएट करेंगे। पहला होता है न्यू यूनिट्स, और दूसरा होता है एग्जिस्टिंग यूनिट्स। ये जो सब्सिडी प्लानिंग्स होती हैं, वो हम प्राइमरली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। पहला न्यू यूनिट्स, दूसरा एग्जिस्टिंग यूनिट। तो पहले हम न्यू यूनिट्स पे चलते हैं। अब न्यू यूनिट्स का मीनिंग क्या है? न्यू यूनिट का मीनिंग वो है कि जिन्होंने अपना बिजनेस 1 जनवरी 2021 के बाद शुरू किया है। क्योंकि देखिए हम हरियाणा सब्सिडीज की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा में जो पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी वो 1/1/2021 को इम्प्लीमेंट हुई, जो हमने पहले अभी बताया था आपको। तो जिन बिजनेसमैन ने 1 जनवरी 2021 के बाद अगर बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उनके यूनिट को नया यूनिट माना जाएगा। और जिन्होंने इससे पहले बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, तो वो एग्जिस्टिंग यूनिट की डेफिनेशन में आएंगे। तो अब हम सबसे पहले जो न्यू यूनिट्स हैं उनको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करें। तो पहला, सबसे पहले मैं कुछ कंडीशंस आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी 1/1/21 के बाद आपने बिजनेस शुरू किया है, और आज आज की डेट में आप बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग करने का एक विचार कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, तभी आप सब्सिडीज के लिए एलिजिबल हो पाए। तो उसमें सबसे पहला है कि आपका जो यूनिट है वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तभी मैंने पहले बताया, एमएसएमई के साथ साथ, क्योंकि आप हरियाणा में बिजनेस कर रहे हैं, तो HUM यानी हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम में भी आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। जनरली हम एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, लेकिन जो स्टेट स्पेसिफिक हमारे हरियाणा का HUM है, उसमें अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो वो जरूर इंश्योर कीजिए, क्योंकि इसके बगैर आपको सब्सिडी लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि आपका जो बिजनेस है वो रिस्ट्रिक्टिव बिजनेस लिस्ट में नहीं होना चाहिए। कि जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी में बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है फॉर द पर्पज ऑफ सब्सिडी बेनिफिट। जैसे कोई पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज हैं, स्टोन इंडस्ट्रीज हैं, या ऐसे केमिकल्स की इंडस्ट्रीज होती है जिनसे पॉल्यूशन ज्यादा क्रिएट होता है, वाटर पॉल्यूशन है या एयर पॉल्यूशन है। तो वो लिस्ट पॉलिसी में गवर्नमेंट डिफाइन करती है। तो हमें ये भी चेक कर लेना चाहिए कि हमारी यूनिट कहीं रिस्ट्रिक्टिव बिजनेस लिस्ट में फॉल आउट तो नहीं हो रही। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपके पास CLU या NOC जरूर होना चाहिए, जो आपके ऊपर अप्लीकेबल है। यदि आपके बिजनेस पे CLU अप्लीकेबल है, तो CLU होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कि चेंज इन लैंड यूटिलाइजेशन, या NOC आपके पास होना चाहिए। तो ये अप्लीकेबल्स अगर आपके ऊपर है, अकॉर्डिंगली आपको ये इंश्योर करना है। और चौथा, कि आपकी जो यूनिट है वो रेगुलर इन प्रोडक्शन होनी चाहिए, यानी रनिंग बिजनेस पे होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आज की डेट में वो प्रोडक्शंस या जो सर्विसेज हैं आपकी वो, तो आप बेनिफिट ले नहीं पाएंगे। तो ये मैंने कुछ बेसिक कंडीशंस आपको शेयर की है, यदि आप सब्सिडी बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप इनको कंप्लाई विद कीजिए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से सब्सिडी बेनिफिट की हम प्लानिंग कर सकते हैं। हम यहाँ न्यू यूनिट्स के ऊपर जो मिलने वाले बेनिफिट्स हैं उनका जिक्र कर रहे हैं। तो बड़ा ही समरी फॉर्म में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। यदि आपका नया यूनिट्स है, तो हम टोटल सब्सिडी सेगमेंट को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कि एक वन टाइम सब्सिडी होती है, एक ईयर ऑन बेसिस सब्सिडीज होती है। वन टाइम सब्सिडी यानी एक बार आपको मिलेगी, और ईयर ऑन बेसिस सब्सिडी यानी वो सब्सिडी जो आपको एज ऑन ईयर बेसिस पे मिलती है, यदि आप बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। तो हरियाणा में पूरी जो बिजनेस कैटेगरीज हैं उनको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है।
ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक। ये जो ब्लॉक्स हैं ये आपकी जो साइट लोकेशंस होती है अकॉर्डिंगली डिटरमाइंड होते हैं कि आपकी जो बिजनेस की साइट है वो किस ब्लॉक में फॉल आउट होती है। तो यदि हम आपको इसके बाद जो वेबिनार के बाद है आपको ब्लॉक कैटेगराइजेशन शेयर कर देंगे। यदि आपको अपने बिजनेस साइट की ये पता नहीं है कि मेरा बिजनेस कौन से ब्लॉक में फॉल आउट होता है, तो वो आप हमारे से डिस्कस करके जान सकते हैं आफ्टर वेबिनार। तो हम पहले बात करते हैं कि जो वन टाइम सब्सिडीज है। देखिए, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अगर आपका नया यूनिट सेटअप है, तो हमारे हरियाणा में हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना है, जिसके तहत रूरल एरिया में अगर हम कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो हमें कैपिटल सब्सिडी मिलती है। कैपिटल सब्सिडी का मीनिंग यहाँ ये है कि आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी है और जो आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट है उसके ऊपर आपको एक कैपिटल सब्सिडी का बेनिफिट मिलता है। ये 15% के हिसाब से मिलता है। मैक्सिमम ये 20 लाख तक हो सकता है। लेडीज के केस में ये 25 लाख तक का भी हो सकता है। और ये तभी मिलेगा यदि आप बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक में कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। नया यूनिट अगर जिनको लाइन अप करना है तो उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। दूसरा, आप स्टाम्प ड्यूटी रिफंड भी ले सकते हैं। यानी बिजनेस के लिए जो लैंड आपने बाइंग की है और वो अगर बी सी डी ब्लॉक में फॉल आउट होता है, उसके ऊपर आप बिजनेस अपना फैक्ट्री सेटअप करते हैं, तो उस लैंड को बाइंग करने में जो आपने स्टाम्प ड्यूटी पेड किया है उसका आप रिफंड ले सकते हैं। बी ब्लॉक में 60% तक, सी ब्लॉक में 75% तक और डी ब्लॉक में 100% तक। यानी अगर मान लीजिए आपने डी ब्लॉक में बिजनेस सेटअप किया और आपने 10 लाख रुपए एज स्टाम्प ड्यूटी पे किया है, तो आप पूरा का पूरा रिफंड ले सकते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जाम्पशंस मिलता है आपको। जैसे ही हम अपना कोई बिजनेस सेटअप करते हैं तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन हम लेते हैं और जो बिजली का बिल होता है उसमें एक इलेक्ट्रिक ड्यूटी कंपोनेंट लग के आता है। वो आपको 100% तक एग्जाम्प्ट मिलता है। डी ब्लॉक में ये 12 साल तक आपको बेनिफिट मिलता है, सी ब्लॉक में 10 साल तक और बी ब्लॉक में 7 साल तक बेनिफिट मिलता है। यानी आप इसमें अप्लाई करके अपने बिजली की जो बिल है उसको काफी मात्रा में रिड्यूस कर सकते हैं और अगले 10 से 12 साल। तो ये वन टाइम बेनिफिट्स होते हैं। यानी एक बार आपने सिंक करा लिया तो आगे आने वाले हर साल में जो बिजली का बिल आएगा आपके पास उसमें आपकी इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जम्प्ट होके आएगी। तो ये मैंने आपको बेनिफिट बताए कि ये वन टाइम बेनिफिट्स हैं कि आपने एक बार अप्लाई कर दिया उसके बाद आपको बेनिफिट सिंक होगा। ऐसे ही ईयर ऑन बेसिस पे हमें कुछ बेनिफिट मिलते हैं। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 हमारा खत्म हो रहा है, तो ऐसे ही जो बिजनेस नया यूनिट सेटअप करते हैं तो उनको जो पहला बेनिफिट मिलता है वो SGST रिफंड का मिलता है। यानी जो स्टेट गवर्नमेंट को आप जीएसटी पे करते हैं, नेट जो पे करते हैं आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ योर इनपुट्स। ऐसा नहीं है कि आपको इनपुट पे बेनिफिट मिलेगा। जो आप कैश चालान पे करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, SGST का जो पोर्शन आप पे करते हैं, तो उसमें अगर बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, अगर आपका यूनिट इनमें लाइन अप करता है तो आपको 50%, 75% और 75%, यानी जो आपने पे किया, सपोज मान लीजिए आपने 10 लाख का जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को पे किया, स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसमें से आप 75% के अकॉर्डिंगली 7.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट SGST का रिफंड आप ले पाए। बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। तो ये हम लाइन अप करना चाहिए हमें जो रूटीन्स में हम बिजनेस ऑनगोइंग प्रोसेस करते हैं। दूसरा, ईयर ऑन बेसिस पे इंटरेस्ट सब्सिडीज। इंटरेस्ट देखिए, ऑलमोस्ट हम जब भी अपने बिजनेस को लाइन अप करते हैं तो बैंक से टर्म लोन लेते हैं। तो टर्म लोन पे एक इंटरेस्ट का जो पोर्शन है उसकी कॉस्ट आपको रेगुलर बियर करनी पड़ती है। तो यहाँ गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट कर रही है MSME यूनिट्स को। यानी आपका जो टर्म लोन है उस पर 5% तक इंटरेस्ट सब्सिडी आपको मिलेगी। यानी अगर आपने 9% पे कोई लोन लिया हुआ है तो आपको केवल 4% ही पे करना पड़ेगा। बाकी का जो 5% है उसको आपको एज ए इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। इसमें मैक्सिमम सेलिंग्स है, एक साल में आप अधिकतम 20 लाख रुपए तक का ब्याज का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो रेशियो है 5% की, ये कुछ एग्रीकल्चर बेस अगर कोई बिजनेस है तो उसमें 7% है। अगर आपका स्टार्टअप है तो 8% तक आप इंटरेस्ट सब्सिडी ले सकते हैं। ऑन एन एवरेज 5% बेनिफिट आपको ये अगले 5 सालों तक कंटिन्यू मिलेगा अगर आप रेगुलर अपना जो है लोन का रिपेमेंट रेगुलर करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली यानी आप 1 करोड़ तक का इंटरेस्ट सब्सिडी बेनिफिट लाइन अप कर। बहुत ही अच्छी स्कीम है। अगर आपने अभी तक इस टर्म लोन लिया हुआ है तो आप इसके बारे में जरूर विचार कीजिए
और इसका बेनिफिट लीजिए। तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडीज। तो ये भी बहुत ही अच्छी स्कीम है कि आपने अपने बिजनेस में जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है तो पर पर्सन 36,000 रुपीज आपको अ, ये बेनिफिट मिलता है और अगले 7 सालों तक मिलता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर आपके पास 20 कर्मचारी हैं या 10 हैं 15 हैं, आप ईपीएफ या ईएसआई में एनरोल जरूर कराएं इसके बेनिफिट को लेने के लिए। तो ये बेनिफिट भी आप लाइन अप कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने जो समरी पार्ट आपको शेयर किया कि ये बेसिक सब्सिडीज हैं। इसके अलावा और भी सब्सिडी बेनिफिट हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। वो भी जैसे ही अगर आप बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग हमारे साथ करते हैं तो बहुत सारे एक्सप्लोर हम आपको करके देते हैं। ये ब्रीफ में मैंने सब्सिडी बेनिफिट जो न्यू यूनिट्स के लिए मिलने वाले हैं ये मैंने आपके साथ यहाँ शेयर किए। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि टाइमलाइंस क्या है। तो देखिए, जो फाइनेंशियल ईयर से कनेक्टेड सब्सिडी बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर यानी अकॉर्डिंगली कि हमारा जो है बेनिफिट है वो हमें जो मिलेगा अगर हम 30 जून से पहले पहले अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दो, जो ईयरली बेनिफिट्स है। तो अभी हमारे पास 3 महीने का बड़ा अप्रोप्रिएट टाइमिंग्स है, हम इसको प्लान आउट कर सकते हैं। टाइमलाइंस जो मैंने आपको शेयर, यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि सपोज मान लीजिए आपने 1/1/2021 के बाद बिजनेस स्टार्ट किया और हमारा फाइनेंशियल ईयर 21-22 जा चुका है, लेकिन आपने उसमें कोई इंटरेस्ट सब्सिडी या जीएसटी रिफंड या एम्प्लॉयमेंट कोई बेनिफिट अवेल नहीं किया है। ये मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस सब्सिडी बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। जो वन टाइम बेनिफिट्स होते हैं वो जैसे ही हमने बिजनेस कमेंसमेंट किया उसके विद इन 3 मंथ्स हमें क्लेम करने होते हैं। जो कैपिटल सब्सिडी है, स्टाम्प ड्यूटी बेनिफिट्स है, वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने बिजनेस शुरू किया और 3 महीने के अंदर अंदर आपको वो बेनिफिट क्लेम करने होते हैं। अगर वो नहीं किए तो वो आपके फॉरफिट हो जाते हैं। लेकिन जो ईयर ऑन ईयर बेसिस है, जो बेनिफिट है जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी, SC ST एम्प्लॉयमेंट या इलेक्ट्रिक ड्यूटीज, इनके बेनिफिट आप ले सकते हैं। 21-22 के लिए अगर आपने बेनिफिट नहीं लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे ले नहीं पाएंगे। अगर आप एलिजिबल हैं तो 22-23 के लिए आप और उससे आगे के जो सालों के लिए आज की डेट में प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम लिमिट्स को हमें ध्यान रखना होता है सब्सिडीज पैरामीटर में क्लेमिंग कर। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने पीछे अभी तक डिस्कस किया ये न्यू यूनिट्स के लिए डिस्कस किया। अगर आपका बिजनेस इससे पहले का सेटअप है, यानी इसको हम एग्जिस्टिंग यूनिट्स बोलते हैं, यानी 1/1/21 से पहले का बिजनेस आप सेटअप किए हुए हैं, तो भी आप लाइन अप कर सकते हैं। लेकिन उसकी जो कंडीशंस हैं वो ये है कि आपको अपने बिजनेस में 1/1/21 के बाद या तो कोई एक्सटेंशन या आप कोई डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं तो आप इसमें MSME की जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। तो जो इसमें आप इंटरेस्ट सब्सिडी भी ले सकते हैं और SGST का रिफंड भी ले सकते हैं। लेकिन ये होना चाहिए आपका 1/1/21 के बाद एक्सटेंशन होना चाहिए या डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। इसका जो मीनिंग है वो ये है कि आप बेनिफिट तभी ले पाएंगे यदि आपने 1/1/21 के बाद कोई टर्म लोन लिया है, टर्म लोन लेके आपने एक्सपेंशन किया है, डाइवर्सिफिकेशन किया है। सपोज मान लीजिए आपका पहले 1/1/21 से पहले आपका जो प्लांट एंड मशीनरी था वो 1 करोड़ का था, लेकिन 1/1/21 के बाद आपने कुछ प्लांट एंड मशीनरी में एडिशन किया, यानी एक्सटेंशन किया आपने, तो आपकी यूनिट एलिजिबिलिटी नॉर्म्स में फॉल आउट होती है। उसकी कंडीशन ये है कि कम से कम आपको 50% एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी। यानी सपोज मान लीजिए आपका 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पहले हो चुका है 1/1/21 से पहले, और 1/1/21 के बाद अगर आप 50 लाख या इससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक्सटेंशन के केस में आप फॉल आउट हो जाते हो और आपकी यूनिट एलिजिबल यूनिट्स मानी जाती है। तो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ आप ले पाएंगे, GST रिफंड का लाभ आप ले पाएंगे, या और जो बेनिफिट्स हैं वो आप इनको लाइन अप कर सकते हैं। तो अगर आपकी एग्जिस्टिंग यूनिट है और आपने 1/1/21 के बाद एक्सटेंशन किया है तो आप ये सब्सिडी बेनिफिट लाइन अप कर सकते हैं। तो देखिए, आप नया बिजनेस कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ कंसर्न ये है कि आप बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग को अवॉइड ना करें। 90% से ज्यादा बिजनेसमैन जो बिजनेस अब इनिशिएट करते हैं कर रहे होते हैं
बाकी सभी चीजों की प्लानिंग करते हैं, लेकिन सब्सिडीज की प्लानिंग नहीं कर पाते, क्योंकि उनके माइंड में ये रहता है कि सब्सिडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो मिलता नहीं। लेकिन आज का जो सिनेरियोज है उसके अकॉर्डिंगली आपको, जो क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, आप सब्सिडी लाभ ले सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ के, क्योंकि हम केआईपी में एज ए बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते काम करते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ के जो बेनिफिट्स हैं, सब्सिडीज के जो बेनिफिट्स हैं, उनको लाइन अप कर सकते हैं। हम आपको सब्सिडी अपडेट्स देते हैं ताकि नॉलेज बढ़े। अगर आप कोई बिजनेस लाइन अप कर रहे हैं तो उसके ऊपर वायबिलिटी भी चेक करते हैं कि कौन कौन से सब्सिडी बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। डिटेल्स में हम उसकी प्लानिंग आपको करते हैं। इसके साथ साथ आपको सब्सिडी के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसमें हेल्प करते हैं। ड्यू डेट्स आपको बताते हैं कि ये डेट्स पे आपको सब्सिडी फाइलिंग करनी है। फाइलिंग के साथ साथ आपको प्रोसेसिंग में भी हेल्प करते हैं। तो अगर आप कोई भी बिजनेस प्लान आप कर रहे हैं तो आप केआईपी के साथ जुड़ के अपनी जो सब्सिडी प्लानिंग है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी लाभ आप लेके अपने बिजनेस की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। देखिए, अभी अगर आप कोई बिजनेस प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए केआईपी ने बड़ा अच्छा एक फ्री में आपको कंसल्टेंसी राउंड दे रहे हैं हम। यानी आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है, आप कोई भी बिजनेस प्लान आउट कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि सर इस पे कौन कौन से सब्सिडी लाभ हमें मिलेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ के आफ्टर वेबिनार आप अपना कंसल्टेंसी राउंड बुक करा सकते हैं, जिसमें हम डिटेल्स में आपको बताएंगे कि आपके बिजनेस पे ये सब्सिडी लाभ आपको मिल सकते हैं। आप हमारे साथ टेलीफोनिकली भी कनेक्ट हो सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, वेबसाइट पे भी विजिट हो सकते हैं, और हमारा जो ऑफिशियल जो कंपनी का वेबसाइट है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे ऑफिस में आप फिजिकल विजिट भी कर सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्सिडीज के मैटर्स हैं उन पे हमारी टीम आपको अपडेट कर पाएगी। आप हमारे सोशल मीडिया को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा जो सब्सिडी पेज है, स्पेसिफिकली उसमें हम सब्सिडी के अपडेट्स देते हैं। आप यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम वीकली आपको ऐसे ऐसे वीडियोस के अपडेट देते हैं जिससे आपकी सब्सिडी की नॉलेज और अपडेट्स आपको मिलते हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद कि आप जितने भी पार्टिसिपेट जुड़े। आई थिंक हमने जो सब्सिडी सब्जेक्ट्स हैं उस पर एक ब्रीफ नॉलेज आपको दी है। अगर आपका कोई भी अभी सब्सिडीज के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस है तो अभी हम ऑनलाइन अवेलेबल्स हैं, हमारे पास कुछ टाइम अभी इस वेबिनार का अवेलेबल है, हम डिस्कस कर सकते हैं। मुस्कान, इज देयर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनी पार्टिसिपेट्स? अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। कोई भी पार्टिसिपेट यहाँ हमारे साथ जुड़ के अपने Sir, जो है, I've got a question. हाँ, नाम बताएंगे सर अपना? I'm MS Randhawa from Chandigarh. रंधावा जी, चंडीगढ़ से। बताएं सर प्लीज। सर, ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी है, suppose हाँ my जी, हाँ। unit, I have availed a term loan in the month of March, राइट सर। March 22, and my COD date was September. राइट सर। Okay, then how to claim the interest subsidy? Because there are two conditions in it. One is unit should have achieved COD before 31st March, and you have to file a return within 3 months of the financial closure. Now, my राइट। financial closure was March 31st. I couldn't file the interest subsidy because my COD was not there. Then how to deal with this? राइट सर, एग्जैक्टली, बिल्कुल। कि देखिए, आपका अभी आपने जो एग्जांपल्स आपका शेयर किया कि आपने 31 मार्च 2022 में टर्म लोन आपने ले चुके हो, अवेल कर चुके हो, और उस पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लेकिन आपका जो कमेंसमेंट है वो आगे सितंबर में होने वाला है, राइट? Right, sir. राइट। तो आपका जो बेनिफिट ड्यू होगा सर इस फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं होगा। आप 31 मार्च 24, यानी 23-24 हम चल रहे हैं, 24 के बाद आपका क्लेमिंग होगा, क्योंकि आपका कमेंसमेंट और बिजनेस जो है 23-24 में नहीं, मेरा इनिशिएट हुआ है, हो राइट? गया था, that was in September 2022 COD.
अच्छा, सब 2022 में हो चुका है, हो चुका है दैट्स गुड COD। सर। फिर आप अभी जो 31 मार्च के बाद आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं सर। Okay. ठीक No, my ठीक। second. Okay. Yeah, please carry on. हाँ, 31 मार्च के बाद सर अभी विद इन 3 मंथ्स का हमारे पास टाइम रहता है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च 2022 आपका पीरियड जो चल रहा है, यानी अप्रैल मई और जून, इसमें हम अपना For एप्लीकेशन the सबमिट year 2022 also, interest जो पे किया मैंने in the year नहीं नहीं 20, before March 22. नहीं सर, वो तो आपने फाइलिंग किया नहीं, वो आपका वो फॉरफिट हो चुका है सर, वो तो आपका क्लेम बन नहीं रहा ना सर No, no, they have क्योंकि आपका rejected my claim on the grounds that you have not achieved the COD. राइट सर, राइट बिल्कुल सही कह रहे हो सर, क्योंकि ये कमेंसमेंट से कनेक्टेड है सर, बिजनेस जो सब्सिडी बेनिफिट होते हैं ना Okay, गवर्नमेंट के। then I'll not be able to get that benefit, it means. या 31 मार्च 2022 का आप नहीं ले सकते, 31 मार्च 2023 का अब आप ले सकते हैं। My second question is, हम्म, you talked about the GST part. राइट Now, सर। in mega projects, if you go through the policy, inward हम्म duties are available, हम्म हम्म हम्म, right? Whereas in MSME, small and medium, or micro and small, there is no inward subsidy available, inward duties, right? ओके It means a unit which is not covered under GST for sales will not be able to avail the benefit of GST. सर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर कुछ ऐसा आपने रीड किया है, क्योंकि अभी हमारा जो टॉपिक था वो ओनली फॉर द एमएसएमई यूनिट्स के लिए था। No, अगर this is कोई मेगा, MSME only I'm talking. राइट सर, राइट डेफिनेटली। Right. तो आप वो शेयर कीजिए प्लीज हमारे साथ, अगर आपने कुछ ऐसा Right. स्टडी किया है। हम हमारी जो Right. टेक्निकल होती है डेफिनेटली आपको उस पर लाइन अप कराएंगे, जो भी उसका Right. सूटेबल वे आउट होगा वो हम डिस्कस Right. करेंगे। Right. Thank you. ओके सर, ओके, थैंक यू रंधावा जी। एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ जितेंद्र जी, No. मैं नितिन तलवार बोल रहा हूँ। कौन कैन बात कर रहे हैं यू? सर? मेरा नाम है नितिन जी। हाँ जी। हाँ जैसे मेरी यूनिट है, लगभग 2013 से हम लोग अपना बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे थे, और अब हम इस साल अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो अब हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं, इस पे हमको सब्सिडी, दो हम एमएससी में भी रजिस्टर्ड हैं, बट क्या हम इसमें सब्सिडीज अब ले सकते हैं जो हम नई यूनिट लगा रहे हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सर आप, जैसे मैंने बताया अभी आपको नया यूनिट आप सेटअप कर रहे हैं, राइट? करेक्ट। और एग्जिस्टिंग यूनिट को ही आप कैरी कर रहे हैं, उसी में नया सेटअप कर रहे हैं। नहीं, एग्जिस्टिंग हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये पहली लगा रहे हैं हम। हाँ, तो सेपरेट यूनिट सेटअप कर रहे हो ना आप नया? करेक्ट, उसी हाँ, फर्म तो आप के, सेम फर्म के अंदर, सेम फर्म के अंदर, यानी आपकी एक रनिंग यूनिट्स है, राइट? रनिंग फर्म है। रनिंग फर्म है, बिल्कुल सही है, और आप उसी में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे हैं, राइट? करेक्ट करेक्ट। हाँ, आप ले सकते हैं सर बेनिफिट, क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया ना कंडीशन आपको, कि आपका जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है आपका प्लांट एंड मशीनरी में या जो फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट रहा होगा, अब आप बिल्कुल नया सेटअप कर रहे हैं, तो वो आपका ओरिजिनल से मोर देन 50% है, राइट? बिल्कुल। हाँ, तो आप बिल्कुल लाइन अप कर सकते हैं सर। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अभी हमारी यूनिट अंडर कंस्ट्रक्शन है इस साल, तो हमें बेनिफिट्स नेक्स्ट ईयर, मतलब 2023-24 में, क्योंकि हमारा जो बिजनेस स्टार्ट होगा, मतलब प्रोडक्शन आनी स्टार्ट होगी और मशीनरी जो लैंड करेंगी फैक्ट्री में, वो 2023 में करेंगे, राइट 20 सर, में। राइट तो हम उसका जो बेनिफिट है, जो क्लेम है, वो 23-24 में करेंगे। राइट सर, राइट, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, तो क्योंकि सर जो भी बेनिफिट होते हैं पॉलिसीज में वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से सिंक होते हैं, क्योंकि मैंने एक बेसिक कंडीशन आपको बताया था कि आपका जो बिजनेस है वो ऑनगोइंग होना चाहिए जब हम क्लेमिंग कर रहे होते हैं। तो जो जितने बेनिफिट्स होते हैं, अगर हमारा कमेंसमेंट हो चुका है तभी हम एलिजिबल फॉर्म में आते हैं सर। ओके, जो हमने इस साल में अब स्टैम्प ड्यूटी पे करी है, जो मशीनरीज परचेज कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, उसका भी हमें जो वो क्लेम मिलेगा वो बाद में इकट्ठा ही मिलेगा, एक साल छोड़ के? देखिए सर, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ बेनिफिट ऐसे होते हैं जो वन टाइम्स होते हैं, वो न्यू यूनिट्स के लिए, जैसे स्टाम्प ड्यूटी रिफंड है का राइट। विद इन 3 मंथ्स होता है। थोड़ा नॉइज आ रहा है सर आपके एंड पे, आसपास से।
हाँ जी सर, जो विद इन 3 मंथ्स हमें क्लेम करना होता है सर, ठीक है। आफ्टर कमेंसमेंट। तो ये हमें एक हमारा एक अलग से एक प्रोडक्ट होता है, सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट। हाँ जी। क्योंकि सब्सिडी एक ऐसा सब्जेक्ट है सर जिसका ड्यू डिलिजेंस करना बहुत जरूरी है सर, कि आपकी नई यूनिट्स हैं, एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, टाइमलाइंस क्या हैं। तो करेक्ट। आपका जो एक प्रोडक्ट होता है सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट, जो मैंने अभी हाँ शेयर जी। भी किया था, तो इन हाँ केस जी। अगर आप ऐसा प्लान आउट चल रहा है, हाँ ठीक जी। है, तो आप हमारे जैसे टेक्निकल टीम आपकी पूरे प्रोजेक्ट को ड्यू डिलिजेंस करके एक सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट बनाती है, ठीक है। जो आपकी सब्सिडी प्लान के बड़ा हेल्पफुल करेगी आपको। उसमें सारे क्वेश्चन जो है हम आपको आंसर भी करते हैं, और क्योंकि ठीक। एक पेपर बेस्ड डिलीजेंस हमारी टीम करती है, तो सबसे जो सब्सिडी का सब्जेक्ट होता है, अलग अलग नोटिफिकेशंस हैं, सर्कुलर हैं, पॉलिसी हैं, करेक्ट। तो जो एलिजिबिलिटीज है सर, तो इन केस अगर आप कोई बिजनेस लाइन अप कर रहे हैं, या अभी जैसे जैसे शेयर किया आपने, तो हाँ यू जी। कैन टेक द ऑफ आवर सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट, राइट सर? राइट सर, ठीक है सर, हम आपके कनेक्ट करते हैं बाद में वेबिनार के फिर। हाँ हाँ, राइट सर, राइट थैंक राइट यू। सर। एनी अदर क्वेश्चन सर? हाँ जी, मैं नमस्कार। ब्रजेश सर आई हैव क्वेश्चन। बोल रहा हूँ। ये पुरानी यूनिट को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में एग्जम्पशन मिलेगी? पुरानी यूनिट को सर किस में सर? इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आपने हाँ नई मिलेगा। नई हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल है सर, इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जम्पशन अगर आपका है, और अगर आपका जो पुरानी यूनिट है, अगर आपने कुछ एक्सटेंशन किया है उसमें। नहीं एक्सटेंशन तो नहीं, पुरानी 15-20 साल से चल रही है। नहीं 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 सर, नहीं नहीं सर। हाँ जी, क्योंकि या तो आपका नया यूनिट होना चाहिए, या एक्सटेंशन होना चाहिए आपका। और हेलो। मतलब हमने एक एडिशनल बिल्डिंग भी खरीदी है, तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी का मिलेगा बेनिफिट? बिल्डिंग खरीदी है सर आपने? हाँ जी, बिल्डिंग खरीदी है? हाँ ओके, तो आप जैसे वेबिनार के बाद एक बार अपना जो आपने जो रजिस्ट्री करवाई होगी, और जी, आपका एमएसएम रजिस्ट्रेशन है, वो आप प्लीज शेयर करना, हम उसको ठीक है, चेकआउट करके बताएंगे फिर आपको। ठीक है ठीक, सर। थैंक यू। ओके सर, एनी अदर क्वेश्चंस? यस सर आई हैव क्वेश्चन। हेलो एंड हाँ जी, हमारी तो एक्सपोर्ट यूनिट है और सर, आपकी 2015 से आवाज काम थोड़ी सी कर। आवाज कम आ रही सर, थोड़ा डिस्टर्ब हो आवाज रही है। कम आ रही है मगर, हाँ जी जी, मगर हमारी तो एक्सपोर्ट यूनिट है और 2015 से काम कर रहे हैं। और नाम हमने एक बताएंगे सर? नई यूनिट लगाई है, नाम मेरा सोहन है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, और हमने एक नई यूनिट अभी स्टैब्लिश कर रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्या हमें उसके अंदर बेनिफिट ले सकते हैं? उस यूनिट की पार्ट हमने नई यूनिट बनाई है। आप एक नया यूनिट सेटअप कर रहे हैं सर, राइट? जी जी जी, हाँ, एक्चुअली तो हमारा नया यूनिट, एग्जिस्टिंग यूनिट 2015 से है, एक्सपोर्ट कंपनी में। समझ गए सर, आप 2015 से काम कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं, और जी जी एग्जिस्टिंग यूनिट में आपको एक नया सेटअप कर रहे हैं, राइट? जी जी बिल्कुल। हाँ हाँ सर, देखिए बिल्कुल है, सब्सिडी लाभ मैंने अभी भी बताया था। अगर आपका कुछ ऐसा कुछ प्रोजेक्ट लाइन अप, तो आप ड्यू डिलिजेंस करवाइए अपने प्रोजेक्ट का, और उसमें हम हम्म, एग्जिस्टिंग को के भी कुछ जो बैलेंस शीट्स हैं वो सारा लाइनअप चेक करते हैं, और पॉलिसीज के हम्म, अकॉर्डिंगली आप नया सेटअप कर रहे हैं, उस पे क्या आपका बेसिक पैरामीटर्स लाइनअप है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग कॉस्ट, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, या फिक्स कैपिटल ओके। इन्वेस्टमेंट, वो सारा लाइनअप हम चेक करके आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से बेनिफिट आप लाइनअप कर सकते हैं। तो यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ आवर सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट बेनिफिट्स। अच्छा अच्छा अच्छा। कैन हाँ जी हाँ जी, आई कॉल यू आफ्टर दिस आपका वेबिनार? राइट सर, राइट राइट। ओके। ओके सर, एनी अदर्स? हमारे पास टाइम अभी 2 मिनट और शेष यस है, अगर सर। किसी को क्वेश्चन है। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। यस सर, अशोक दत्ता, चिंटू क्रिएशन, मैसेज इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरा क्वेश्चन जो है, हाँ जी हाँ जी। क्या वर्किंग कैपिटल लोन जो है बिजनेस में, वर्किंग कैपिटल लोन हमने लिया था 3.5 करोड़, हाँ जी उसकी हाँ जी। की कोई बेनिफिट्स है क्या? नहीं अशोक जी, वर्किंग कैपिटल्स के जो लोन्स पे इंटरेस्ट सबवेंशन या सब्सिडी बेनिफिट सिंक नहीं होते हैं, ये हम्म। ओनली अवेलेबल्स होते हैं टर्म लोन पे सर। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर। ओके ओके अशोक दत्ता जी, थैंक यू, आपने ज्वाइन किया, थैंक थैंक यू सर। यू। ओके, वेलकम सर। एनी अदर सर? मुस्कान, इज देयर एनी अदर क्वेश्चंस?
If anyone wants to ask something, kindly unmute yourself. अगर आपका कोई डिटेल्स में भी आप डिस्कशन करना चाह रहे हैं तो जैसे मैंने अभी शेयर किया था, यू कैन बुक अप योर फ्री कंसल्टेंसी राउंड विद आवर टीम्स। आप कंसल्टेंसी राउंड एक डिटेल्स ओरिएंटेड, जिसमें हम 15 से 20 मिनट 25 मिनट स्पेसिफिकली आपके प्रोजेक्ट पे डिस्कस करेंगे, वो हम बुक कर सकते हैं, जिससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है सब्सिडी सब्जेक्ट पे, और आप बेटर सब्सिडी प्लानिंग कर सकते हैं। तो अगर किसी का भी क्वेश्चंस है मुस्कान, तो प्लीज आफ्टर वेबिनार हमें सिंक करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास 1 मिनट से कम समय रह गया है। हाँ जी। तो हाँ जी, वो अपना कोई राइट अप भी ले सकते हैं। तो एक बार फिर से सभी जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं, अशोक दत्ता जी, रंधावा जी, तलवार जी, और जितने भी लोगों ने इस वेबिनार को ज्वाइन किया, सभी को केआईपी की तरफ से थैंक यू। आप डिटेल्स में जो भी प्रोजेक्ट लाइन अप कर रहे हैं, वो हम अलग से एक मीटिंग अरेंज करके उस पर डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू टू ऑल पार्टिसिपेट्स। थैंक यू।